हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की A to Z केयर, उसकी प्रोनिंग कैसे ग्रो करें, किस तरह की सॉइल में उसको ग्रो करें आदि के बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तुलसी प्लांट से संबंधित कंप्लीट केयर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म में तो इसे विष्णु भगवान के विष्णु प्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। विष्णु की प्रिय होने के कारण इसकी पूजा भी की जाती है और आयुर्वेद में तुलसी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट है और जो कोरोना काल में बहुत हद तक लोगों के लिए एक औषधि का काम इसने किया है। तो आज हम तुलसी की केयर के बारे में जानेंगे, वो भी सर्दियों के मौसम में। वैसे तो तुलसी किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती है, इसके बीज बनते हैं। इसकी जो बात की जाए तो तुलसी दो प्रकार की मानी जाती है जो हमारे घर में आम रूप से में मिल जाती है। जैसे एक होती है रामा और एक श्यामा। रामा तुलसी जो होती है वो उसका कलर जो होता है पत्तियों का और उसकी स्टेम का कलर बिल्कुल ग्रीन होता है। और श्यामा तुलसी जो ये गर्मियों में तो हरी रहती है, लेकिन अभी जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आएगा ये इस तरह से पर्पल कलर की हो जाती है। इसकी पत्ते और स्टेम पर्पल कलर के बनते जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तुलसी के पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इस तरह से ठंड के कारण वो पत्ते जलने लगते हैं और पूरे पत्ते गिर जाते हैं। और इस तरह से सारे पत्ते नीचे झड़ जाने के कारण हमारा प्लांट जो है भोजन नहीं बना पाता और प्लांट हमारा मर जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के पौधे को ठंड के मौसम में बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें तुलसी के पौधे को मरने से बचाने के लिए उसके अंदर आई हुई मंजरियों को हमें समय समय पर तोड़ना होगा, तोड़कर अलग कर देना। देखिए इस तरह से तुलसी के इसमें बीज बनते हैं। तो इस तरह की मंजरियाँ जब आने लगती है तुलसी में तो पौधा हमारा धीरे धीरे उसको लगता है कि उसका लाइफ सर्कल पूरा हो चुका है और वो सूखने लगता है। वो सारी एनर्जी इसमें शीड प्रोडक्शन में लगा देता है और उससे उसकी पत्तियां गिर जाती हैं और धीरे धीरे पौधा हमारा मर जाता है। तो इस तरह की जो ये मंजरियां बोलते हैं इनको प्लांट के ऊपर डेवलप ना होने दें। तो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी तुलसी की पिंचिंग करते रहें, इस तरीके से इनको तोड़ते रहें। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कहीं भी कोई मंजरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं हर रोज़ इन मंजरियों को तोड़कर और इसकी जो कोपलें हैं पत्तियां तोड़कर उसको अपने चाय में यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए मेरा प्लांट कितना हरा भरा और घना घना हो गया है। दूसरी चीज़, जब भी हमें अपने पौधे से तुलसी के पत्तियां लेनी हो, जब भी अपने इस्तेमाल के लिए, तो हमेशा उसकी टिप्स में से लें। इस तरह से उसकी टिप्स में से जब हम पत्तियां लेते हैं तो यहाँ से जहाँ से हमने पिंच किया है इसको, यहाँ से 2 स्टेम एक साथ निकलेगी। 2 तरह के फुटाव देखिए इस तरीके से निकलेंगे और उससे हमारा पेड़ घना और उसे नज़र आएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपका पौधा पोट के अंदर है तो रात के समय जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी, पाला पड़ना शुरू हो जाएगा, ओस पड़ेगी, तो अपने जो पौधा अगर आपका पोट में है तो उसको शेडिड एरिया में रखें, यानी कि छत के नीचे या अपना इंडोर रख लें रात के समय, और दिन में फिर उसको बाहर निकाल दें। दिन के समय उसको फुल सनलाइट में रखें, तो इससे हमारा पौधा ठंड के प्रकोप से बच जाएगा। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, जैसे कि मेरा ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, अगर इस तरीके से ज़मीन में लगा हुआ है तो इसको तो इंडोर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको ठंड और पाले से बचाने के लिए हम एक पतला कपड़ा, सूती पतला कपड़ा लेकर इसको रात के समय इसको कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम सूती पतले कपड़े से इसको तुलसी को रात के समय कवर कर दें, और जैसे ही सुबह होती है, सुबह धूप आते के साथ इसको हम इसके ऊपर से हटा देंगे। तो इससे हमारा पौधा ठंड के प्रकोप से और पाले से बच जाएगा और ये बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। अगर कपड़ा पॉसिबल नहीं है, कपड़ा नहीं है आपके पास इस तरह का, तो अपने पौधे को किसी भी इस तरह ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से भी हम कवर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें सिर्फ रात के समय करनी है और सुबह जैसी धूप आती है इसको हमें निकाल देना है इस तरीके से। तो इससे हमारा प्लांट मरने से बच जाएगा। सर्दियों के मौसम में हमारे तुलसी के प्लांट का मरने का एक बड़ा कारण है धूप का ना मिलना, क्योंकि धूप की कमी की वजह से हमारा पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे वो फिर
एनर्जी लॉस होने की वजह से मर जाता है। तो इससे बचाने के लिए अपने पौधे को ऐसे स्थान पर प्लेस कीजिए जहाँ पर कम से कम उसको 5 से 6 घंटे की धूप ईजिली मिल जाए। दोस्तों, तुलसी के पौधे के मरने का एक सबसे बड़ा कारण, वो भी सर्दियों में सबसे बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग। क्योंकि हम लोगों की मान्यता क्या है कि हम तुलसी का पौधा घर में पूजा के लिए लगाते हैं और जैसे ही सुबह स्नान किया पूरे परिवार के सदस्य एक एक करके उसको जल अर्पित करते हैं। तो इस तरह से जिस पौधे की रिक्वायरमेंट 1 लोटा जल की है उसको 4 या 5 लोटे जल मिलेगा, तो उसके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाएगी और उससे उसकी जड़ें सड़ जाएगी और पौधा हमारा मर जाएगा। तो अपने पौधे को मरने से बचाने के लिए पानी का विशेष ध्यान रखें, इसके अंदर ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। ठीक है, एक धार्मिक रीज़न से आप इस तरह की मान्यता है, लेकिन आप थोड़ा सा जल के छींटे इसके ऊपर चढ़ाकर उसके बाद बाकी जल को किसी अन्य पौधे में दे दें। आगे बात आती है तुलसी के पौधे को कैसे ग्रो करें, हम घर के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए तुलसी की जो मंजरियाँ होती है, इस तरह की सूखी हुई पकी हुई मंजरियों को तोड़ लें और इनको इस तरीके से, जैसे आप इस तरीके से मसलेंगे तो इनके अंदर से बिल्कुल छोटे छोटे, देखिए, शीड निकल के आएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, ये काले काले। इनको आप बालू रेत के अंदर डाल देंगे तो उसमें से आपके तुलसी के नए प्लांट निकल आएंगे। तुलसी के पौधे को बालू रेत और कंपोस्ट वाली मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस तरह से हम डेली अपनी तुलसी का हर दूसरे तीसरे दिन पिंचिंग करते हैं और उसके बाद इनको इधर उधर फेंकने की बजाय इनकी मंजरियों को हम नीचे मिट्टी में डाल देना चाहिए। तो उससे हमें ग्रो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें हर समय, एक सर्दियों के सीज़न को छोड़कर हर समय नए नए प्लांट्स हमें मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं तुलसी की केयर की। तो इसको समय समय पर हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसकी गुड़ाई करते रहें और इसके अंदर फर्टिलाइज़र देते रहें। अगर पॉट में आपका प्लांट है तो उसके ड्रेनेज होल को भी चेक करते रहें। इस तरीके से प्लांट को उल्टा करके उसके ड्रेनेज होल को भी हम चेक कर सकते हैं कि वो रुक तो नहीं गया है। अब बात करते हैं तुलसी के प्लांट में कंपोस्ट की, किस तरह का कंपोस्ट दें। तुलसी में वैसे तो कोई भी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या किसी भी तरह की कोई भी खाद इसके अंदर डाली जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों में धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर गोबर की खाद नहीं डालेंगे, तो उसके लिए हम आपको कुछ और सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप तुलसी के पौधे में गोबर की खाद नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। चाय की पत्ती किसी भी तरह की हम डाल सकते हैं, इसमें यूज्ड और अनयूज्ड कोई भी तरह की चाय की पत्ती इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। मैं ये फ्रेश चाय की पत्ती ले रही हूँ और हर 10 से 15 दिन में इसके अंदर 1-1 चम्मच चाय की पत्ती हमें इस तरह से डाल देनी है। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी हमारे प्लांट को फंगस से बचाती है। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए पौधे को हर 10 से 15 दिन में 1-1 चम्मच इसके अंदर हल्दी भी हम मिला सकते हैं इसकी पोटिंग सॉइल में, इस तरीके से उसके अंदर डाल के और उसको अच्छे से मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर दें। अब बात करते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की जो हमारी तुलसी को हमेशा हरा भरा रखेगा और इसको फूड प्रोवाइड करता रहेगा। वो है ये चौक। जी हाँ, ये वही चौक है जो स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह चौक कैल्शियम से रिच है और इसको अगर हम प्लांट की मिट्टी में इस तरीके से, देखिए नीचे प्लांट की मिट्टी में इस तरीके से दबा देंगे 1 या 2 चौक हर प्लांट के अंदर, तो उससे हमारा पौधा क्या है, इसको सर्दी के अंदर भी कैल्शियम मिलता रहेगा और ये अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। चौक को आपको तोड़ना नहीं है दोस्तों, इस तरीके से इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा प्लांट इससे कैल्शियम लेता रहेगा। अगर आपके पास चौक नहीं है तो उसकी जगह पे आप ये इस तरह का चूना भी ले सकते हैं। ये वही चूना है जो हम अपने घर में, जिसको सफ़ेदी भी कहते हैं, और दिवाली पे इसको यूज़ करते हैं अपनी दीवारों को रंगने के लिए। तो इस चूने को कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको एक प्लांट के लिए 1 चम्मच चूना इस तरह पानी में मिक्स करके इसको 2 दिन के लिए रखेंगे ताकि इसकी हीट निकल जाए और उसके बाद इस पानी को हम अपने प्लांट की जड़ में और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधे के ऊपर। अब बात करते हैं इस प्लांट के डिजीज़ की, बीमारियां और कौन कौन से पेस्ट इस पे अटैक करते हैं। तो वैसे तो तुलसी के पौधे में कोई विशेष
कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कोई पेस्ट या छोटे छोटे मच्छर जो होते हैं उनका अटैक हो जाता है, जो इसके पत्तियों का रस चूसते हैं, तो उससे अपने प्लांट को बचाने के लिए बिल्कुल हर्बल उपाय आपके पास है। हल्दी सभी के घरों में होती है दोस्तों। हल्दी और 1 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में लेकर उसका अच्छे से एक घोल बनाकर ऐसे हम अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई डिजीज़ या कोई पेस्ट का अटैक हो रहा है, तो इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वरना वीक में या 10 डेज़ में एक बार तो इसका इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। तो ये थे तुलसी को सर्दी के मौसम में बचाए रखने के उपाय। आई होप कि आपको ये उपाय पसंद आएंगे और इनको अपनाकर आप अपने पौधे को सर्दियों के मौसम में मरने से बचाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे प्लांट से रिलेटेड सभी ऑर्गेनिक उपाय, जो हमारे किचन में ही सारी चीज़ें मिल जाती है, इसका कंपोस्ट भी और इसका पेस्टिसाइड भी। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी दुकान या बाज़ार पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक अपनाओ, ऑर्गेनिक खाओ और अपने आप को और अपने परिवार को कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।